विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। इस दिन अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए एचआईवी वायरस और एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करने की अनेक कोशिश की गई। एड्स एक लाइलाज बीमारी है जिससे जुड़ी कई गलत जानकारियां लोगों में फैली हुई हैं। इन्हें दूर करने तथा लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ही विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। रीवा में एड्स के अब तक 4000 मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2600 का इलाज चल रहा है। एड्स जैसी गंभीर बीमारी को लेकर समय के साथ लोगों में जागरूकता बढ़ती जा रही है। संजय गांधी अस्पताल में 2010 में शुरू हुए एआरटी सेंटर में अब तक 4000 से अधिक एड्स पीड़ित मरीज इलाज के लिए आ चुके हैं। वर्तमान में 2600 मरीज रजिस्टर्ड हैं। इनका नियमित इलाज अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। पहले सिर्फ संजय गांधी अस्पताल में एआरटी सेंटर था, जिसकी वजह से रीवा व शहडोल संभाग के मरीज यहां इलाज करवाने आते थे। लेकिन अब सतना व शहडोल सहित दूसरे जिलों में भी एआरटी सेंटर खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या कम हो गई है और प्रत्येक वर्ष अस्पताल में 250 से लेकर लगभग 300 नए मरीज इस संक्रामक बीमारी की चपेट में आकर इलाज के लिए पहुंचते हैं। इस बीमारी को फैलने से रोकने अब गर्भवती महिलाओं का एड्स परीक्षण होता है। इसके अतिरिक्त हर संदिग्ध मरीज की जांच कराई जाती है ताकि बीमारी हो तो उपचार किया जा सके। इस बीमारी को लेकर पहले लोगों में काफ़ी भय था, लेकिन अब इसको लेकर लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है। अब लोग जांच से हिचकिचाते नहीं हैं, बल्कि आगे आकर इसकी जांच करवाते हैं। देखिए, जो एड्स जो बीमारी है ये एक एचआईवी वायरस से होती है और इसकी पहली बार जो डिटेक्शन हुआ था, जो पहला मरीज है इसका, वो यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1981 में मिला था, जो कि एक होमोसेक्सुअल पर्सन के अंदर ये डिटेक्ट हुआ था। और इंडिया के अंदर ये पहली बार डिटेक्ट हुआ 1986 में एक फीमेल सेक्स वर्कर में, चेन्नई में। और 1987 में वर्ल्ड हेल्थ डे पहली बार मनाया गया। तब से हम लोग रूटीनली वर्ल्ड एचआईवी एड्स डे मनाते हैं। और इस तरह की टोटल 11 ग्लोबल प्रॉब्लम है, जिसमें एचआईवी एक या एड्स एक ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है, जिसके कारण हम लोग 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। ये एड्स कैसे होता है, किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? जी, जो एड्स है ये नॉर्मली जो फिज़िकल कॉन्टैक्ट्स बनाने, मतलब ख़ासतौर पर जो शारीरिक संबंध बनाने से, असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाने से होता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे कि कई बार हेल्थ वर्कर हैं, उनके अंदर नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है। हम जैसे नर्सेस हैं या वार्ड बॉय हैं, उनको अगर कोई सिरिंजेस, कोई सुई लग जाए, है ना, तो वो हो सकता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन को भी उसी सुई के द्वारा या उसी सिरिंज के द्वारा इंजेक्शन लगाया गया हो, उनको एक्सीडेंटली उससे प्रिक हो जाए। तो एक सबसे बड़ी जो इसमें खतरा है वो है जो एक्सपोज्ड पॉपुलेशन, वो है अपनी नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ। तो एक जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो नीडल स्टिक इंजरी होती है। दूसरा एक ब्लड होता है। अगर हम ब्लड किसी को चढ़ा रहे हैं तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि एचआईवी ना फैल जाए उसके थ्रू। हालांकि ब्लड स्क्रीन होता है, लेकिन जो जांच होती है ब्लड के लिए वह नाकाफ़ी होती है, क्योंकि उसकी जो एक्चुअल रिपोर्ट आती है वह आती है करीब 6 सप्ताह बाद आती है। तो इसलिए हम लोग प्रमोट करते हैं कि घर वालों का ही ब्लड चढ़ाया जाए। एक बार एचआईवी पॉजिटिव होने के बाद क्या सामने वाला सामान्य जीवन जी सकता है? बिल्कुल। एचआईवी में पहले भ्रांति ये थी कि एचआईवी हो जाता था किसी को तो लोग सुसाइड कर लिया कर लेते, जबकि ऐसा नहीं है। एक स्टडी हुई है जिसमें पता लगा है कि ये कुछ लोग हैं जिनको एचआईवी है और जिनको नहीं है, दोनों की जो उम्र है सामान्य है। बस इसके अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस बढ़ जाते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। उसको कम करने के लिए जो इसकी थेरेपी होती है, जिसको हम बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एआरटी अगर कोई लेता है तो वह सामान्य उम्र तक जिंदा रहेगा और उसके जीवन को ज़्यादा खतरा नहीं है। लोगों की अब धारणा है कि ये छुआछूत की बीमारी है, क्या ऐसा है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि
कैसे फैलता है, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे नहीं फैलता है। क्योंकि एक बार किसी को अगर HIV हो जाता है तो एक सोशल स्टिग्मा लग जाता है। पहले तो ऐसा होता था कि उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता था, तो ऐसा नहीं है। अगर किसी को HIV हो गया है, एड्स हो गया है, तो इसका मतलब नहीं है कि आप उसके साथ खाना नहीं खा सकते, उसको टच नहीं कर सकते। टच करने से, साथ में खाना खाने से वो नहीं फैलता है। भाई किसी के कपड़े पहनने से नहीं फैलता है ना, पास में बिठाने से नहीं फैलता है। हाँ, उसका ब्लड या कोई जो सलाइवा है ये कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए चोट के, बस यही एक वो रहता है। तो सामान्य परिस्थितियों में ये नहीं फैलता है अगर एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर उस ऐसे व्यक्ति के साथ में शारीरिक संबंध बन जाए असुरक्षित, तो वह एक जरिया है फैलने का। अपने यहाँ क्या है status? देखिए करीब करीब 4000 पेशेंट यहाँ पे रजिस्टर होते हैं एनुअली, तो नंबर बड़ा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें तो बर्डन ऑफ डिसीज़ कम हुआ है। करीब करीब 60% बर्डन ऑफ डिसीज़ धीरे धीरे कम हो गया है। वह उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने वर्ल्ड एड्स डे मनाना चालू किया है, जिसके कारण न सिर्फ हम लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं, बल्कि ये जो सोशल स्टिग्मा है कि किसी को HIV हो गया तो वो बिल्कुल सामाजिक परिदृश्य से बाहर कर दिया जाता था, तो उससे भी हम उसको वापस सामाजिक सर्कल में लेके आ गए हैं और अवेयरनेस फैलाते हैं कि आपको ART लेना है। तो ART से क्या है कि बहुत सारे HIV के एड्स के मरीज हैं वो ट्रीट